क्या आपको पता है गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्या कथा है इसकी? क्या कहानी है इसकी? गंगा दशहरा मनाने के पीछे क्या रहस्य है? ये गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई? क्या है इसकी कहानी? तो बहुत समय पहले की बात है। एक सगर नाम के राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। उन राजा ने क्या करा कि एक अश्वमेध यज्ञ करवाया, और जब उस अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो उन्होंने उस घोड़े को छोड़ दिया। ऐसे यज्ञ जब हो जाता है तो इस यज्ञ के लिए उन्होंने फिर यज्ञ की पूर्ति के लिए उस घोड़े को छोड़ दिया जंगल में। तो जब इंद्रदेव जी को पता चला कि है ना ऐसे है ना एक सगर नाम के राजा ने है ना यज्ञ करवाया है और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया है, तो उनका सिंहासन कहीं छिन ना जाए, तो उस डर से उन्होंने क्या करा, उस है ना घोड़े को है ना चुरा लिया और चुरा कर है ना कपिल मुनि के आश्रम में जाकर छुपा दिया। अब बहुत समय हो गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन वो घोड़ा अभी तक वापस नहीं आया। तो उन्होंने क्या करा कि अपने 60,000 पुत्रों को है ना उस घोड़े को खोजने के लिए भेज दिया कि जाओ ढूंढ कर आओ कि वो घोड़ा इस वक्त है कहाँ पर। तो वो घोड़े को ढूंढते ढूंढते है ना कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि है ना कपिल मुनि आश्रम है ना उस समय घोर तपस्या में मतलब समाधि लगाए बैठे हुए थे, और वहाँ पर है ना उन्होंने है ना घोड़े को है ना पकड़ लिया और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे कि पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, और है ना मुनि को भी पकड़ने की कोशिश करने लगे। उनको उस शोरगुल से ना उनकी है ना समाधि टूट गई। उनको इतनी तेज़ गुस्सा आया उस वक्त कपिल मुनि को कि उन्होंने है ना क्रोध में उनको भस्म कर दिया, वहीं पर ही ख़त्म कर दिया। अब बहुत समय बीत गया था, राजा को चिंता होने लगी कि अभी तक उनके पुत्र वापस नहीं आए हैं। तो जब उनके पुत्र वापस नहीं आए तो उन्होंने क्या करा, अपने है ना अंगरक्षकों के साथ है ना पहुंच गए, ढूंढते ढूंढते है ना पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। जब वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि है ना वहाँ पे है ना मुनि से पूछा, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर मुनि से पूछा कि है ना बताइए अभी तक है ना वो मेरे पुत्रों को कहीं देखा है? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था और फिर मैंने क्या करा। तो वो राजा है ना हाथ जोड़कर ऐसे है ना बैठ गया, उनके नीचे ज़मीन पर बैठ गया और वो कहता है कि है ना आप बताइए मुनि मुझे क्या करना चाहिए, अब उनके उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? तो वो कपिल मुनि कहते हैं कि है ना अब उसका एक ही उपाय है कि इनकी जो राख और इनकी अस्थियां हैं ये गंगा जी में अगर प्रभावित करी जाएं तो ही इनका उद्धार हो सकता है, इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि अब वो कैसे होगा? तो बोले आप है ना घोर तपस्या करिए और है ना उनको गंगा जी को लेकर आइए धरती पर। तो बोले वो गंगा जी धरती पर कैसे आएंगी? तो बोले वो है ना नारायण के चरणों में हैं और ब्रह्मा जी के कुमंडल में हैं। तो अब उनको लाने के लिए अब आप देखिए कैसे करना है, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। तो वो राजन वहाँ से उठे और है ना अपने है ना महल में गए। महल में अपने एक पुत्र को उन्होंने है ना राज्य सौंपा और वहाँ से फिर वो तपस्या के लिए चले गए। जब वो वहाँ से तपस्या के लिए पहुँचे तो उन्होंने बहुत तपस्या करी, घोर तपस्या करी, लेकिन उस तपस्या से कुछ भी नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं निकला। फिर ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी है ना वहाँ पर है ना कई राजा आए, उन्होंने घोर तपस्या करी अपने पूर्वजों के लिए, लेकिन उसका भी कुछ हल नहीं निकला। फिर उसी कुटुंब में भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ को जब पता चला कि ऐसे ऐसे उनके पूर्वजों के साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य सौंपा और वो हिमालय पर चले गए। हिमालय पर जाकर उन्होंने घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी की प्रसन्न करा और ब्रह्मा जी फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि मांगिए आपको क्या मांगना है। भागीरथ से कहा कि आपने घोर तपस्या करी है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके कुमंडल में गंगा जी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें छोड़िए जिससे कि मेरे जो पूर्वज हैं उनका उद्धार हो सके, मैं उनकी अस्थियाँ उनकी राख को विसर्जित कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने कुमंडल से इन्हें छोड़ दिया ना तो उनका जो वेग है, उनका जो तेज है, उसको संभालेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि है ना फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा अब आप शंकर जी की है ना तपस्या करो और वही इनके वेग को संभाल सकते हैं। तो उन्होंने है ना शंकर जी की तपस्या करनी शुरू करी और शंकर जी की तपस्या है ना करते करते फिर शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, वो प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि है ना मांगिए भागीरथ जी आपको क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा कि है ना ब्रह्मा जी की मैंने तपस्या करी थी और ऐसे ऐसे है ना मेरे पूर्वजों के साथ हो चुका है, तो है ना गंगा जी को है ना कुमंडल से है ना ब्रह्मा जी छोड़ेंगे तो उनके वेग को कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनके वेग को संभाल लूँगा, लेकिन अब आप ब्रह्मा जी को बोलिए कि वो है ना अपने कुमंडल से धरती पर है ना भेजें
धरती पर है ना गंगा जी को भेजें, स्वर्ग लोक से आकाश धरती पर भेजें। तो उन्होंने ना वैसे ही बोल करा। जैसे ही वो आई, इतनी तेज़ आवाज़ आई, इतनी तेज़ आवाज़ आई कि है ना ऐसा लगा कि गंगा जी सहित गंगा जी अपने साथ ही शंकर भगवान को पाताल लोक तक ले जाएंगी। उनका वेग इतना तेज़ था। जैसे ही वो आई, सो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और जटाओं में धारण करने के बाद उनको है ना फिर एक जटा खोली और भागीरथ ने उनसे प्रार्थना करी कि है ना अपनी है ना धीरे धीरे आप उन्हें छोड़ना, क्योंकि ये पृथ्वी लोक नहीं संभाल पाएगा, इनकी वेग इनके तेज को नहीं संभाल पाएगा। तब है ना भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने अपनी एक जटा खोली और उस एक जटा में से गंगा जी निकली। उनमें से 3 धाराएं निकली, एक गई आकाश को, एक गई पाताल को और एक गई पृथ्वी लोक को। और वो धीरे धीरे है ना उनका वेग है ना धीरे धीरे आ गया। तेज़ नहीं था, धीरे धीरे आया, क्योंकि ये पृथ्वी लोक नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि गंगा जी का जो तेज है, उनका जो प्रताप है, वो उन्हें कोई नहीं संभाल सकता था, सिर्फ शंकर भगवान ही संभाल सकते थे। फिर भगवान शंकर ने भागीरथ जी से कहा, अब ऐसा है कि आप अपने रथ पे बैठिए और जैसे जैसे आप चलेंगे वैसे वैसे गंगा जी आपके पीछे पीछे चलेंगी। तो भागीरथ ने वैसे ही करा। भागीरथ जी है ना अपने ना रथ पर बैठे और गंगा जी है ना उनके पीछे पीछे चलने लगी। और है ना वो चलते 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 कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहाँ पर उनकी राख थी, उनके पूर्वजों की राख थी, अस्थियाँ थीं। वहाँ पर वो पहुँचे और उससे है ना फिर उनके उद्धार हुआ। तो इस तरीके से है ना गंगा जी ने उनके है ना 60,000 जो राजा सागर थे, उनके 60,000 जो पुत्र थे, उनकी अस्थियाँ, उनकी राख को अपने में लिया, उनका उद्धार करा, उनकी आत्मा को शांति मिली। और उसी दिन से ही इस संसार में मनुष्यों के पाप जो हैं उनको नाश करती हैं। उनके जितनी भी हमारे जैसे कोई ख़त्म होता है तो उनकी अस्थियां भी वहीं पर ही विसर्जित करी जाती हैं, जिससे कि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। और इसी तरीके से आज ही के दिन जो कि गंगा दशहरा बनाया जाता है, लोग अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, गंगा जी जाते हैं। वो इसीलिए जाते हैं कि उनके पाप जो हैं वो नाश हो सके, उनका उद्धार हो सके। बोलो गंगा मैया की जय।